हेलो, नमस्ते। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एंड ऑफ़ कोर्स हमेशा ही हम धन्यवाद से शुरू करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप सब अपना प्यार, सपोर्ट देते हैं, लाइक्स देते हैं, मेल करते हैं, कमेंट्स करते हैं। सो इट्स रियली नाइस टू नो कि शुरुआत भगवान ने अकेले मुझसे करवाई थी, लेकिन कारवां बनता जा रहा है और आप सबका साथ मिल रहा है। दैट्स रियली नाइस। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। अभी जल्द ही हम मेडिटेशन सीरीज़ भी लाएँगे और अपना एक पॉडकास्ट भी आ रहा है इसी चैनल पर। तो उस पॉडकास्ट के ज़रिए शायद आपके बहुत सारे सवाल हल हो सकते हैं, उलझी हुई बातें सुलझ सकती है, ऐसी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। किसी भी तरीके से मैं और ये चैनल अगर आपके जीवन में कोई भी बदलाव ला सकता है, परिवर्तन लाता है, तो मुझे खुशी होगी कि ये जीवन प्रभु ने सफल कराया बस। जैसे हर कैंडल का फ़र्ज़ है कि वो अन्य सभी कैंडल्स को रोशन करे, बस हमारा आपका क्या कर्तव्य है? यही है कि अपना जीवन हम सुखी बनाएँ, लेकिन सबका जीवन सुखमय बन जाए, ऐसी हमारी शुभकामना है। तो ये गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी और उसमें आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इंटरैक्ट करें, आप कमेंट्स करें और आपके अगर क्वेश्चंस है तो आप भेजें, तो हर पॉडकास्ट के एपिसोड में हम लोग वो शामिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज मन को परिवर्तित करने के लिए एक कहानी हो जाए। तो किसी समय पर एक राज्य में एक बहुत अच्छे महाराज हुआ करते थे। उनकी एक ही सुपुत्री थी, एक बेटी थी प्रिंसेस, और बहुत सुशील, सुंदर, गुणी। उनके अंदर वॉरियर क्वालिटीज़ भी थी क्योंकि तलवारबाजी की भी शिक्षा ली थी। बहुत अच्छा नृत्य करती थी, गाती थी और बहुत ही मिलनसार और सेवाभावी थी। तो जब उसकी शादी का विवाह का समय आया तो ऑब्वियसली आस-पास के जितने भी राजन, महाराजा, प्रिंस वगैरह थे, अच्छे-अच्छे परिवारों के बड़े-बड़े लोग थे, वो सब आए और उसका हाथ माँगने के लिए स्वयंवर रखा गया। लेकिन जब प्रिंसेस आई तो सभी ने उसकी सुंदरता को निहारा, उसकी बुद्धिमत्ता को देखा और सभी के मन में हुआ कि बस इसे अपनी रानी बनाएँ। लेकिन उस ज़माने में भी राजकुमारियों को अधिकार होता था कि अपना वर वो खुद चुनेंगी, तो प्रिंसेस किसको अपना साथी बनाती है, इसके लिए सभी को राह देखनी थी। फिर राजकुमारी अंदर चली गई, उसके बाद सभी मेहमानों को भोजन-पान आदि कराया गया। हर एक को बहुत ज़्यादा हीरे, चाँदी, सोने से तोला गया उनको, उनके स्वर्ण भेंट दिए। सभी हैरान थे कि ये महाराज कितने अमीर हैं। एनीवे दोपहर बीत गई तो सभी से गुज़ारिश की गई कि आप भोजन कर लें। भोजन हो गया, शाम की चाय का समय हो गया, लेकिन प्रिंसेस बाहर नहीं आई और महल में थोड़ी हलचल दिखने लग गई। राजन भी थोड़े परेशान दिख रहे थे, मंत्री भी परेशान। तो सब सोचने लगे कि क्या बात है। फिर शाम हो गई, सूर्य ढलने लगा, तब भी कोई खबर नहीं आई। उसके बाद महाराज आए और चेहरा पूरा उतरा हुआ था। हाथ जोड़ के कहा, हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप सब मेहमान अपना-अपना एक दिन का राज्य कारभार छोड़कर यहाँ आए, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अब ये विवाह नहीं हो सकता, आप सब अपने-अपने घर लौट जाएँ। तो सभी ने प्रश्न किया कि कारण क्या है लेकिन? तो महाराज ने बताया कि जैसे ही प्रिंसेस यहाँ से मुड़ी, वो अपनी सखियों के साथ बगीचे में गई थी, वहाँ उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया है, तो उसकी मृत्यु हो गई है। तो सुनकर सन्नाटा छा गया, सभी को बहुत दुख हुआ। सभी ने महाराज को तसल्ली दी और अपने-अपने राज्य में लौट गए, सिवाय 3 राजकुमारों के, वो नहीं गए। तो उन्होंने महाराज को प्रिंसेस का अंतिम संस्कार करने में मदद की और उसके बाद महाराज ने उनसे कहा, आप सबकी अभी जवानी है, ज़िंदगी है, आपके माता-पिता, आपकी प्रजा आपकी राह देखती है, तो आप अभी अपने राज्य लौट जाएँ, मेरी बेटी तो चली गई, आप अपना जीवन सफल करें। तो उन्होंने विदाई ली, लेकिन तीनों बाहर गए और एक स्थान पर खड़े रहकर सोचने लगे। तीनों ने ऐसे दिल में बिठा लिया था उस राजकुमारी को कि उन्हें भी वैराग हो रहा था, बहुत विरह हो रहा था कि अरे ये क्या हो गया? ये कैसी दुनिया है? अभी वो व्यक्ति हमारा बना भी नहीं और हमें इतना मोह लग गया कि हमें बहुत बेचैनी हो रही है। तो तीनों ने निर्णय लिया कि 1 वर्ष के लिए इधर-उधर चले जाएँगे
और 1 साल के बाद वो लोग इसी स्थान पर वापस मिलेंगे। अगर उन्हें कुछ और पॉज़िटिव मिल गया जीवन जीने के लिए, तो अपने-अपने राज्य लौट जाएँगे। तो तीनों 3 दिशा में चले गए। 1 साल के बाद तीनों सचमुच में उसी स्थान पर मिले जहाँ से बिछड़े थे और पहले राजकुमार ने कहा कि मुझे लगता है हम राजकुमारी को जीवित कर सकते हैं। तो सबने पूछा कैसे? तो उसने कहा यहाँ से जब मैं गया था, तो मैं जंगल में भटक रहा था तो वहाँ पर एक जादूगर मुझे मिले। मैंने उनकी खूब सेवा की गुफ़ा में। वो रहते थे तो उन्होंने मुझे ये बॉटल दिया है और इसमें एक मैजिकल पोशन है, तो इसको डालते ही है ना प्रिंसेस ज़िंदा हो जाएगी। मैंने उनको ये सब जादू करते हुए देखा है। तो एक मसला है लेकिन एक दिक्कत है कि हमें उसकी हड्डियाँ चाहिए। तो दूसरा राजकुमार कहता है कि हाँ, उसका प्रबंध हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ये किताब है। इससे पढ़ते ही उसका जो वो मैजिकल पोशन डालने से उसका शरीर बन जाएगा, तो उसके अंदर हम जान डाल सकते। तो दोनों ने पूछा कि कैसे लाया? तो उसने कहा मैं यहाँ से एक गाँव में निकल गया था। वहाँ एक ब्राह्मण के घर में मैंने पनाह ली। रात्रि को भोजन करके जब मैं सो रहा था तो वो तीनों की आवाज़ आ रही थी। वो ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे खेल रहे थे रसोई में, तो बहुत आवाज़ कर रहे थे। तो वो अपने बच्चों से कह रहे थे कि पड़ोस के कमरे में एक मेहमान सो रहे हैं, आप आवाज़ नहीं करो। तो वो बच्चा फिर भी शरारत कर रहा था, तो ब्राह्मण ने क्रोध में आकर वो चिमटा होता है ना, वो ऐसे ज़ोर से फेंक दिया। बच्चे का सर फट गया और वो मर गया। तो कहता है मैं ये भयानक सीन देख रहा था। इतने में बड़ी तसल्ली से वो ब्राह्मण उठे, एक पेटी से एक किताब निकाली, इसमें से एक मैजिकल मंत्र पढ़ा, तो बच्चा स्वस्थ हो गया, जीवित हो गया। तो मैंने उसी रात ये निर्णय किया था कि मैं 1 वर्ष इसके पास रह के मंत्र सीखूँगा और फिर मौका मिलते ही मैंने ये बुक उठा ली और मैं भाग कर आया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जो उसकी शरीर बन गई, तो वो पोशन, वो मैजिकल लिक्विड डालने से शरीर बनेगी और जो जो किताब में मंत्र था उससे जीवन आएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या चाहिए थी? अस्थियाँ चाहिए थी। तो तीसरा राजकुमार कहता है कि मैं एक्चुअली जब आप दोनों चले गए ना तो मुझसे रहा नहीं गया, तो जहाँ पर राजकुमारी का अंतिम संस्कार हुआ था ना, उसी तट पर मैं वर्ष भर बैठा रहा और इस मटके में उसकी अस्थियाँ हैं। मैंने गंगा जी में नहीं बहाई, तो ये मेरे पास है। तो वो अस्थियाँ बिखेर देता है और ये जो पहला राजकुमार है वो उस लिक्विड को डालता है तो उसका शरीर बन जाता है। और फिर तीसरा है वो मंत्र पढ़ता है तो उसके अंदर प्राण आ जाते हैं और वो वैसी ही सुंदर फिर से निर्माण हो जाती है, बन जाती है। तो उसको लेकर महल में जाते हैं। सभी हैरान परेशान हो जाते हैं और खुशी भी होती है सबको कि बेटी हमारी लौट आई। और उसके बाद उसका पुनः स्वयंवर रचा जाता है। अब आज मैं ये कहानी यहाँ ही छोड़ दूँगी। आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि तीनों राजकुमार में से वो किससे विवाह करेगी और क्यों? क्योंकि तीनों का योगदान उतना ही इम्पोर्टेंट था। तो फिर क्या कारण देती है राजकुमारी? क्योंकि वो बहुत बुद्धिशाली थी और सभी को उसका कारण जायज़ लगता है। दे ऑल एक्सेप्ट इट हैपीली और वो एक से शादी करती है और बाकी 2 जन अपने-अपने राज्य में चले जाते हैं, लौट जाते हैं। अब आपको बताना है तीनों का योगदान इक्वली इम्पोर्टेंट था, तो उसने किससे विवाह किया और क्यों? और जल्दी ही मिलेंगे पॉडकास्ट में। टेक केयर।